हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स, राइट। तो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, या ठीक है, हम लोगों ने क्या ख़त्म किया था? एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड को ख़त्म किया था। उसके बचे हुए एक्सरसाइज को पेंडिंग में रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि देखो, डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है ना, डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे है। ये नहीं कि सेम एक ही एक्सरसाइज पे बना दिया गया है। डिटर्मिनेंट में घुसा दिया गया है, माइनर कोफैक्टर घुसा दिया गया है, कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल घुसा दिया गया है, कभी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स घुसा दिया गया है, कभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन घुसा दिया गया, यानी 4 टॉपिक इसमें घुसाया है, ठीक है। अब इस 4 टॉपिक में मैट्रिसेस में आनी चाहिए थी। जो 4 टॉपिक मैंने बताया वो मैट्रिसेस में आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें घुसा किसमें दिया? डिटर्मिनेंट में घुसा दिया, ठीक है। तो कोई नहीं, आसानी से सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक नया टॉपिक है। क्या है? माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ, हाँ ठीक, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो माइनर एंड कोफैक्टर से समझते क्या है? देखो, नया नाम, नया चेहरा सुन रहे हैं आप, माइनर और कोफैक्टर। पहले कभी सुने होंगे या फिर नहीं सुने होंगे। जो सुने होंगे तो अच्छी बात है, जो नहीं सुनेंगे सुन लीजिए। माइनर क्या होती है? माइनर यानी छोटी। माइनर और मेजर एक्सिस सुने हैं नाम? माइनर एंड मेजर एक्सिस सुने होंगे मैथ्स में, ठीक है। माइनर क्या होती है? छोटी, सबसे छोटी, ठीक है। और मेजर क्या होती है? बड़ी। मेजोरिटी जानते हैं? मेजोरिटी कैरियर होता है, माइनॉरिटी कैरियर होती है पीएन जंक्शन डायोड में, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़े होंगे शायद फिजिक्स, ठीक है। तो ये होती है। देखो, सबसे पहले क्या बोला है? माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो किसी डिटर्मिनेंट का हम क्या निकालेंगे? माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे। अब माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले माइनर का देखिए। माइनर होती क्या है? कोई भी डिटर्मिनेंट, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ, एक डिटर्मिनेंट लिया जिसका ऑर्डर क्या है? 2/2 का, 1 4 6 1। देखो, माइनर इसका कहता क्या है कि कोई भी डिटर्मिनेंट का जब माइनर निकाल रहे हैं तो एक छोटी सी वैल्यू आएगी, मतलब एक सिंगल वैल्यू आएगी, ठीक है। वही होता माइनर। माइनर यानी छोटी सी वैल्यू आती है, ठीक है। तो देखिए, इसका माइनर कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है, माइनर को निकालने के लिए क्या लिखते हैं? M11। एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, एक जनरल फॉर्मूला देखिए आप, MIJ इज इक्वल टू MIJ, और इसको ब्रैकेट में लिख दो, 1 कॉलम एंड रो गैप, 1 कॉलम एंड रो गैप। देखो, माइनर निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या है? जिसका भी हम माइनर निकाल रहे हैं उसका एलिमेंट के यहाँ नाम, अगर M11 का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का माइनर निकाल रहे तो M11, ठीक है। उसके बाद M11 को छोड़ेंगे और बचे हुए रो और कॉलम को लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं करते थे एक्सपेंडेशन मेथड में, क्या करते थे? जब हम लोग R1 के थ्रू एक्सपेंड करते थे तो R1 का पहला एलिमेंट को ढकते थे, बाकी दूसरे एलिमेंट को लेते थे, ठीक है। उसी तरह इसमें करना है। देखो, इसमें क्या करना है? अगर हम इसको इस पूरे डिटर्मिनेंट का हमको माइनर निकालना है, इस पूरे डिटर्मिनेंट का क्या निकालना है? माइनर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, एक बात और याद रखिएगा, जितने इस डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट हैं उन सभी का माइनर होगा। इस डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, इसमें 4 माइनर निकलेंगे, ठीक है। अगर इसमें 9 एलिमेंट रहते तो उसका 9 माइनर निकलता है, कोफैक्टर निकलता है। ये बात याद रखिएगा। किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उतना उसका माइनर निकलेगा और कोफैक्टर निकलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या? अब इसका निकालते हैं माइनर हम लोग, ठीक है। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी पहला एलिमेंट का निकालते हैं, यानी M11 लिखेंगे। M11 लिखिए, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब M11 का कॉलम और रो ढकिए, 1 मिनट। M11 का कॉलम और रो ढकिए, क्या बचा? 1, सिर्फ 1 बचा। तो इसका माइनर कितना आया? इसका माइनर कितना है? 1 आया सिर्फ। इसका माइनर कितना है? 1 आया। अगर हम M22 की बात करें, यानी M12 की बात करें, यानी फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है, यानी 4। अब 4 का माइनर जब निकाल रहे हैं तो इसका कॉलम और इसका रो ढकिए, तो क्या दिखा? 6, सिर्फ 6 दिखा। तो क्या लिखेंगे इसमें? सिर्फ 6। ये 2 एलिमेंट का माइनर निकल गया। अब ये दोनों एलिमेंट का बचा हुआ, इसको क्या एलिमेंट बोलेंगे? 2 1, यानी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो M21 लिखेंगे और इसका क्या? इसका हम लोग माइनर निकालेंगे। तो इसका कॉलम और इसका रो ढकिए, क्या बचा? 4।
तो इसका माइनर कितना आ गया 4, ठीक है। अब उसी तरह M22 का कॉलम और रो क्या बचा 1, तो ये हमारा इस डिटरमिनेंट का माइनर निकल गया। बोलिए है ना आसान, कितना आसान है। जो आप एक्सपेंडेशन मेथड में सीखे हैं उसी तरह यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा माइनर उसी का निकलेगा जिस डिटरमिनेंट का वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर उस डिटरमिनेंट में कुछ एलिमेंट हो, ठीक है। अगर कांस्टेंट एलिमेंट है तो कांस्टेंट एलिमेंट के माइनर नहीं बोलेगा, उसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा, ठीक है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर होती क्या है, देखो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ये CIJ इज इक्वल टू -1 का पावर I प्लस जे इंटू MIJ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। जस्ट हाईलाइट इट, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों है, क्योंकि ये बहुत जगह अप्लाई होता है। अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे आप लोग आगे चल के अभी, तो इसमें बहुत काम देने वाला। क्योंकि अगर उसमें हम माइनर उसका नहीं निकालते तो उसके माइनर निकालने बिना और कोफैक्टर निकाले बिना सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा नहीं, ठीक है। अगर जब आप एडजॉइंट्स में आते हैं, एडजॉइंट का भी उसी तरह का रूल है, उसमें भी कोफैक्टर और माइनर चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, आराम से, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने का शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इस फॉर्मूला को याद रखते हुए, ठीक है। देखिए अब हम कोफैक्टर जिस तरह माइनर निकाले उस तरह कोफैक्टर निकालते हैं। माइनर को क्या डिनोट करते हैं, M से, M फॉर माइनर, M फॉर नॉट मंकी, ठीक है। चलिए अब कोफैक्टर को क्या लिखें, C11, कोफैक्टर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का। अब इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो इसका कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या कहते हैं हमारी, फॉर्मूला बैठाइए, -1 का पावर I प्लस जे। I प्लस जे क्या है, I हमारा 1 है, J प्लस जे भी 1 है, तो 1 + 1, ठीक है, इंटू MIJ क्या है 1 तो M11 कितना वैल्यू आया हमारा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, लिख लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 का पावर 2 है, तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, तो इसका कोफैक्टर कितना आ गया 1, कोफैक्टर कितना आ गया 1, ठीक है। ये बात क्लियर। आप चाहे फॉर्मूला बैठा के सॉल्व कर सकते हैं या फिर एक ट्रिक देता हूँ, ठीक है। अगर देखिए ट्रिक क्या हमारा, डायरेक्ट सॉल्व करने का। अगर हमारा कोई जोड़ने पर, यानी इस I और J को जोड़ने पर, I प्लस J को जोड़ने पर इवन आए तो साइन उसका नो चेंज साइन, ठीक है। अगर I प्लस J को जोड़ने पे ओड आए तो साइन चेंज, ठीक है। साइन किसका चेंज होगा, जो प्लस में होगा माइनस में, जो माइनस में होगा प्लस में होगा। अगर इवन आ रहा जोड़ने पे तो माइनस का माइनस ही रहेगा, जोड़ने पे कुछ उसका चेंज नहीं होगा साइन, ठीक है, वैल्यू तो सेम ही आएगी। जैसे यहाँ देखिए 1 और 1 2 को जोड़ने पर इवन आ रहा है, तो इवन का साइन, तो यहाँ पे माइनर का साइन तो प्लस था, इसलिए यहाँ पे फिर प्लस हो गया। अगर यहाँ पे माइनस रहता, अगर जोड़ने पे 3 आता, 1 + 2 3 होता, तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। माइनर कोफैक्टर आपस में जुड़वा भाई है, ठीक है। जो हम कहते हैं वो होना चाहिए, जो हम नहीं कहेंगे वो नहीं होगा, ठीक है, ये सब बोलता है। चलिए अब हम इस ट्रिक से निकालें, हम कैसे निकालते देखिए। अब C12 निकालेंगे, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखिए 4 है। अब 4 का फॉर्मूला लगाइए, इसको जोड़िए, 1 + 2 3, ऑड आ रहा है तो साइन चेंज होगा। अब M12 क्या निकाला हमारा 6 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू इसका -6 है जी। अब इसी तरह निकालिए C21 का वैल्यू कितना आया, सॉरी C21 है तो M21 देखिए, M21 का वैल्यू कितना है 4। अब इसको जोड़िए, 2 + 1 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो 3 ऑड नंबर तो क्या होगा, ऑड आएगा तो साइन चेंज। तो यहाँ +4 है, तो यहाँ पे इसका कोफैक्टर क्या बनेगा -4, क्लियर। अब इसमें लास्ट कोफैक्टर इसका निकालिए, इसका, हाँ ये बाबू साहब का निकालिए, C22। अब C22 के जोड़ने पे क्या आ रहा है, 2 तो 4 इवन आ रहा है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो M22 का जो वैल्यू होगा वही इसका C22 का वैल्यू हो जाएगा, यानी माइनर का जो वैल्यू होगा वही कोफैक्टर का भी वैल्यू हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 1। ये हमारा इस डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर निकल गया। तो बोलिए क्लियर है, आसानी से क्लियर है, कुछ नहीं किया, आसानी से आपको पूरा सॉल्यूशन मिल गया,
ठीक है। तो जो मैंने ट्रिक बताया कोफैक्टर निकालने का, वो आप ट्रिक याद रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आगे आगे चल के, ठीक है, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। चलिए एक मैं 3/3 का डिटरमिनेंट का बता देता हूँ, ठीक है, उससे और भी आपका क्लियर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को चलो 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स, ये 2/2 का समझ में आ गया, आसान है, ठीक है। चलिए कोई एक मैं डिटरमिनेंट लेता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू 2 4 6 1 2 4 3 1 0, इसका लिया। अब इसका हमको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर सबसे पहले लिखेंगे M11 M12 M13 और बस 3 तक ना, हाँ थर्ड कॉलम। अब आते इसमें M21 M22 M23, ठीक है, थर्ड कॉलम। अब आते हैं M31 M32 एंड M33। देखिए सारे मैंने लिख लिया माइनर निकालने के लिए। आप ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, देखो आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो हमको 1 1 का निकालना है, तो 1 इसका 1 1 का ये है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये बाबू साहब है, ये है। तो इसका कॉलम इसका रो ढकिए, क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर डिटरमिनेंट दिख रहा है, ठीक है, स्क्वायर डिटरमिनेंट दिख रहा है। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। 2 × 0 0 और 0 - 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू इसका -4, ठीक। उसी तरह इसमें 1 2 का कॉलम रो ढकिए, तो 1 × 0 0 3 × 4 -12, क्योंकि साइन माइनस होता है ना बीच में, बताए थे एक्सपेंड करते वक्त, ठीक है, बताए थे। अब M13 का कॉलम इसका रो ढकिए, ये क्या हो जाएगा 1 × 1 1 3 × 2 6, क्या हो जाएगा 1 - 6 यानी -5, ठीक है, -5। अब आते हैं M21 का कॉलम इसका रो ढकिए 4, तो क्या दिख रहा है 4 × 0 4 × 0 0 और 0 - 6 आसानी से निकल गया। अब M22 निकालिए, 2 × 0 0 और 3 × 6 18 यानी -18। आप चाहे तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, जो डिटरमिनेंट मान लीजिए हम इसका A11 का निकाल रहे हैं, सॉरी M11 का निकाल रहे हैं, तो M11 का कॉलम और रो ढकिए। अब ये पूरा डिटरमिनेंट आप लिख सकते हैं, 2 4 1 0 लिख सकते हैं, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आपका माइंड खुले, ठीक है, ताकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़े, ठीक है। चलिए अब M22 निकाल लिए, अब M23 निकालते हैं, ठीक है। M23 क्या है, ये है, इसका कॉलम इसका रो ढकिए, क्या दिख रहा है 2 × 1 2 और 4 × 3 12, तो 2 × 1 2 2 - 12 क्या हो जाएगा -10, ठीक है। अब M31 आइए, इसका कॉलम इसका रो ढकिए, तो 4 × 4 16 16 × 16 - 12 4, ठीक है। M32 क्या हो जाएगा 2 × 4 8 और 8 - 6 क्या हो जाएगा 2। M33 आइए, M33 क्या करता है 2 × 2 4 और 1 × 4 4, तो 4 × 4 - 4 0 हो गया। ये हमारा निकल गया माइनर, ठीक है, आसान है, ठीक। आपको उस तरह निकालना है माइनर जिस तरह मैंने निकाला, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, एक छोटा डिटरमिनेंट बनाना चाहते हैं, तो आप उससे बना सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर C11 C12 C13 कोफैक्टर निकाला बहुत आसान, जब माइनर निकाल लिया तो कोफैक्टर आसानी से निकल जाएगा। C21 C22 C23 C24, सॉरी 24 नहीं होगा, 3 ही कॉलम है ना, हाँ, तो C31 हो जाएगा, C31 C32 C33, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो नो एलिमेंट नो कोफैक्टर नो माइनर, ठीक है, इस तरह होता है। अब C11 क्या है, ये ट्रिक लगाइए। देखो 1 1 2 हो रहा है, 2 क्या है इवन नंबर, साइन चेंज होगा नहीं होगा, सेम एज इट इज वैल्यू लिख दो -4, बस 1 2 है यानी 1 + 2 3 है, साइन चेंज होगा 12 + 12, ठीक है। 1 3 है तो 1 + 3 4, साइन चेंज होगा नहीं होगा, -5 इवन नहीं होगा। अब इसमें आए 2 1 3 है, साइन चेंज होगा तो ये -6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +6, ठीक।
अब ये 2 + 2 4, 2 + 2 4 इवन है तो साइन चेंज होगा, नहीं होगा, तो -18 एज इट इज उतरेगा। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें क्या 2 3, 2 3 क्या है 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, तो 5 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए साइन चेंज होगा। हाँ 2 3 क्या है -10 है, तो यहाँ +10 हो जाएगा। क्लियर, 3 1 है, जोड़ने पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इवन नंबर, साइन चेंज होगा, नहीं होगा, ये 4 का 4 +4 या -4 जो भी है, साइन चेंज नहीं होगा इसमें। अब इसमें 3 + 2 5 हो रहा है, 5 में साइन चेंज होगा, ये +2 है, हम यहाँ पे आके -2 हो जाएगा। अब 3 + 3 6, ये 0 को 0, कोई इसमें साइन चेंज नहीं होगा, बस निकल गया कोफैक्टर। देखा कितना आसान है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, जो भी 2/2 मैट्रिक्स हो, ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, या फिर मैट्रिक्स भी, मैट्रिक्स का भी इस तरह निकलेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, अगर 2/2 का डिटरमिनेंट्स पूछता है या फिर 3/3 का डिटरमिनेंट्स पूछता है, तो आप इजीली इसका कोफैक्टर और माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, इन केस आप ये ट्रिक याद रखिएगा, इस ट्रिक से आप सारे कोफैक्टर निकाल सकते हैं इजीली। अगर इसमें जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा इस फॉर्मूला पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक दिया। ठीक है, चलिए अब आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, एक टॉपिक तो कवर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो आएंगे उसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और इसमें डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट करेंगे, जो मेरा नया टॉपिक है, क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट। ठीक है, चलिए एडजॉइंट और इनवर्स साथ में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिएगा। एग्ज़ाम आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, ठीक है, आते जाते रहते हैं, लेकिन आप लोग अपना पढ़ाई बंद नहीं कीजिएगा, चाहे कुछ भी आ जाए। ठीक है, चलिए आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।